टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोहन, मुझे ये बताइए, आप नटशेल में बता दीजिए ताकि मैं फिर पूर्णिमा नाथ के पास जाऊं। हमारी देश की सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका से कैसे एंगेज कर रही है ताकि इस संकट से निपटा जा सके, प्लीज बताइए। देखिए गौरव जी, तीन बातें हैं जो बेसिक इश्यूज थे कि जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नंबर वन, डी रिस्किंग की मैंने बात की कि कैसे हमारा जो यूएस का डिपेंडेंस है, जो 45% की बात है, कैसे हम लोग उसको डी रिस्क करके दूसरे कंट्री में हम करें। और इसीलिए चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो, उसके साथ जो हमारे बायलैटरल टॉक चल रहे हैं वो सारे चल रहे हैं। कैसे जो इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी उसको इंसेंटिवाइज करें। अगर उनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हैं तो दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट टैरिफ के सामने वो सेटअप होके वो हम करेंगे। तो सारे आयामों पे डिस्कशन हो रहा है। और कैसे यूएस के गुड्स पे अगर हमको भी टैरिफ डालना है, ये हमारे मंत्रालय ने कह दिया, विदेश मंत्रालय ने भी कहा, सबने कहा कि वी आर रेडी टू डिस्कस दैट आल्सो। तो ये चुप रहने वाला भारत नहीं है, हमको थोड़ा वेट करना। लेकिन चुप रहने वाला भारत नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि हम अभी हम कर क्या रहे हैं इस बारे में, अभी तक कॉन्क्रीट कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चारों चीजें मैंने बताई, समझ नहीं आ रहा है। ये चारों चीजें मैंने आपको बताई। वी आर वर्किंग ऑन ऑल फोर फ्रंट्स। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अजय जी, अवधेश जी के पास जाना, लेकिन पहले पूर्णिमा आप कुछ कह रही थी, लेकिन मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तू मैं मत जाइएगा, मुद्दे पर रहिएगा और कॉन्क्रीट जो हमारा जो मुद्दा उसी पर रहिएगा। ये मैं भी बोल सकता हूं। पूर्णिमा जी, ठीक है जी। मैं ये कह रही थी कि राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी बोल तो दिया है कि यहाँ पे उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनको बोलने किसे दिया है। दिस इज अ रियली सैडनिंग टू सी। राहुल गांधी ने नहीं बोला है, राहुल गांधी ने नहीं बोला है। सैडनिंग टू सी। राहुल गांधी ने नहीं बोला है, क्या झूठ बोल रहे हैं हम? बोला है भाई, ट्रम्प बोला है, दिस इज डेड इकोनॉमी बोला है। अब बोले तो है स्पेसिफिकली, और क्वेश्चन भी किया रिपोर्टर को, आपको नहीं पता ये डेड है, आपको नहीं पता ये डेड है। पूर्णिमा, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। पूर्णिमा, अभी डेड इकोनॉमी के ऊपर उस सिचुएशन उसे डिस्कशन से मुंह पर आ गए, उस पे हो गया बहुत। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है, आपको पता है कि बैक चैनल भारत और अमेरिका में कुछ बातचीत चल रही है। क्या आपको रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सोर्सेज से कुछ पता है? क्या है कुछ आशा की कोई किरण यहां पर, या ये मामला अभी और बढ़ेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत होप था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प डिफरेंट है। ट्रम्प 1.0 में हम लोग जो देखे, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उन्होंने जी ऐसे पलटी मारे। तो स्पेसिफिकली इनके हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि ही इज अ टैको, उनको एक टाइटल भी मिल गया, ही ऑलवेज फ्लिप्स बेसिकली चिकन्स आउट। तो लेकिन इनकी जो सिचुएशन है वो कोई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद वो फिर से इनमें पलटी मारेंगे। बट पलटी मारेंगे मतलब अपना डिसीजन वापस लेंगे? हो सकता है because he has been flip flopping for every single issues. Okay. So this is not a new thing. But I'll tell you something. यहाँ पे जो सिचुएशन हुआ है ना, ये नरेंद्र मोदी बीच में फंस गया है। ऑपोजिशन की तरफ से उनको अगर स्ट्रॉन्ग पोस्टर नहीं दिखाए तो उनकी सीट भी खतरे में आएंगे ऑब्वियसली। सेकेंडली, अगर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज कर दिए इंटरनली इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर एरियाज दैट इंडिया एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, उसमें क्या होगा कि इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक बार टोटली आप कह रहे हैं कि सरकार के सामने एक यहाँ दुविधा की स्थिति हो गई है और वो सरकार कहीं ना कहीं फंस सी गई है इस पूरे मामले में। अवधेश जी देखिए, अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर अवधेश जी के पास जाना। 10 सेकंड। कंपनी आज वेस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है सर। अभी इंडिया को यहाँ पे झुकने का ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना है और आई एम कॉन्फिडेंट एक्चुअली इंडिया इज गोइंग टू डू वेल। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अवधेश जी से यही बात समझ रहा हूं। अवधेश जी, क्या जैसे कहा जाता है ना, प्रिजनर ऑफ योर ओन इमेज, आप अपनी ही छवि के शिकार हो गए हैं। तो जो हमारी छवि थी कि भारत दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत दुनिया में किसी भी देश के साथ संबंध साध सकता है, क्या वही उम्मीदें हमारी ज्यादा बढ़ गई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उन उम्मीदों को शीशे से की तरह चकनाचूर कर दिया केवल एक टैरिफ के वॉर से? अदरवाइज जैसे कि पूर्णिमा कह रही है कि कहीं डाइसी सिचुएशन में हम फंस गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम इस सिचुएशन में फंस सकते थे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात तो सही है कि चूंकि तात्कालिक ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है जिसका तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता। हम इमीडिएट समाधान चाहते हैं। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ हमारा व्यापार है $129.2 बिलियन का, और सबसे ज्यादा लाभ 45.7 अरब डॉलर का है, बिलियन डॉलर का, उस देश के साथ तकरार हो गया है तो इसका तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता है कि तत्काल हम कर लें। लेकिन अब यह भी देखिए ना कि यूरोपियन यूनियन जो है उनके सामने
झुका है, जापान झुका है, जिस देशों का अपना इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबने समझौता कर लिया है। लेकिन भारत की समस्या यह है कि अमेरिका अपने एग्रीकल्चर पर 55 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है। अब उनके जो सामान है वो सस्ते पड़ते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो स्वीकार्य नहीं है। आप अपने दूध वाली गाय को, फलाने को आप मांस मछली सब खिलाते हैं, हमारे यहाँ वो कल्चरली वो स्वीकार्य नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये तो विपक्ष को भी इसमें खड़ा होना चाहिए था कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया है वो सही है, इसके लिए जो भी क्षति हो हमको उठानी चाहिए, बाकी चीजों की भी उठानी चाहिए। तो इस समय का जो परिस्थिति देखिए, सुनिए, नहीं मैं जरा पूरी बात कर लूं, पहले भी टोक दिया हो। ऐसा है, टीवी में समय कम होता था अवधेश जी, आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की ही सहमति थी पहले। बस मैं कर रहा हूं कि अमेरिका की सहमति थी ना कि रूस से तेल खरीदेंगे तो दुनिया में तेल सस्ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अचानक उनको यह स्थिति आ गई है, तो क्या भारत अपना हित छोड़ के भाई 22 देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में और अपडेट हम लेंगे, लेकिन एक खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। इससे पहले अजीत डोभाल पुतिन से मिले थे और अब पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से बात की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन नेताओं से बात कर रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं जो ब्रिक्स के गुट में हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके नहीं हैं। मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है, उनको भारत आने का न्योता दिया है। और जैसा कि कल खबर आई थी, पुतिन भारत आ भी रहे हैं इस साल के अंत में। तो ये कुछ अब ये कस्टमरी है या फिर इसमें कुछ दिख रहा है? साल के अंत में भारत आने का न्योता दिया है पीएम मोदी ने पुतिन को और वो यहां पर आ रहे हैं। ये अवधेश जी, क्योंकि मुझे लगता है आप इसको इसी का एनालिसिस कर सकते हैं जल्दी से 30 सेकंड में, क्या ये माने, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे रूस हो, चाइना से भी जिस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि भारत रिएक्शन में कुछ कर रहा है। चीन में पहले हमारे एनएसए गए, उसके बाद विदेश मंत्री गए, रक्षा मंत्री गए, तो जाहिर है कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की यात्रा होनी थी एससीओ सम्मेलन में। रूस के साथ हमारे संबंध में हमने पहले भी यात्राएं की हैं, पुतिन के साथ हमारी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि यहां पर कनेक्शन जुड़ रहा है, लॉन्ग टर्म में है, वो टाइमिंग में लिया जाए। नहीं, टाइमिंग में लिया जाएगा, लेकिन ये कोई कहे कि भारत रिएक्शन में काम कर रहा है। मैं जल्दी से इस पर दीपक झा से एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं, मेरे पास समय कम है। दीपक झा 20 सेकंड बात करेंगे, फिर मैं जाऊंगा रोहन के पास। दीपक 20 सेकंड। देखिए, जब सोवियत संघ रूस से भारत ने समझौता किया था, तब भी अमेरिका ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश किया था। बात है कि आज हम अमेरिका से लगभग 7,000 सामान मंगाते हैं और अमेरिका को 5,000 कुछ सामान देते हैं। तो मान रहे हैं ना आप दीपक कि ट्रंप गलत कर रहे हैं? जी, ये मान रहे ना ट्रंप गलत कर रहे हैं? नहीं, ट्रंप गलत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को पता है, ट्रंप ने सही कब किया है। लेकिन आप ट्रंप के पीछे भागे क्यों? आपने क्या ट्रंप को समझा नहीं? आपकी विदेश नीति पे हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, रोहन 10 सेकंड, रोहन समय खत्म हो चुका है। रोहन 10 सेकंड, ओके, रोहन 10 सेकंड, समय खत्म हो चुका है। मेरा समय खत्म हो चुका है। रोहन 10 सेकंड में एक्स्ट्रा जा रहा हूं। रोहन 10 सेकंड। सबसे बड़ी चीज है, ये ऐसी सरकार है जो अपनी जनता की अधिकारों की रक्षा करते हुए भी सही होगा वो करेगी। ये डरने वाला भारत नहीं है, लड़ने वाला भारत है। और आने वाले ओके सर, इसी नोट पे डरने वाला भारत नहीं है, ये लड़ने वाला भारत है। और उम्मीद करते हैं कि भारत लड़ेगा भी और भारत बातचीत करके समाधान निकालेगा भी और भारत संयमी तरीके से, जैसा कि अभी तक का स्टैंड रहा है, इस समस्या का हल निकालेगा भी।